कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे प्रदेश कांग्रेस के तेजतर्रार नेता जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और उन्हें झूठा करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अब तक देश की धरती पर ही झूठ बोलते थे, लेकिन अब वे विदेश की धरती पर जाकर भी झूठ बोल रहे हैं। दरअसल जीतू पटवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जो उन्होंने बीते दिन बांग्लादेश यात्रा के दौरान दिया और कहा था कि बांग्लादेश की आजादी के लिए किए गए सत्याग्रह में वह भी भागीदार रहे और जेल गए। जीतू पटवारी के मुताबिक बांग्लादेश की आजादी में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जब पूरा देश एकजुट था तब नरेंद्र मोदी को सत्याग्रह करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से झूठ बोले और रोजगार देने सहित अर्थव्यवस्था को दहाई के अंक पर अंकों में ले जाने पर झूठ बोले, पर अब वे विदेश की धरती पर जाकर भी झूठ बोल रहे हैं और देश का सिर शर्म से झुका रहे हैं। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री कल हमने ढाका में बांग्लादेश में उनका भाषण सुना। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के आजादी के आंदोलन के सत्याग्रह में मैंने भाग लिया और मेरे पहले आंदोलनों में का एक आंदोलन का हिस्सा था। इतिहास कहीं नहीं बताता कि भारत की सेना ने बांग्लादेश के आजादी की सेना को मदद की, तो यहाँ विरोध की जगह नहीं थी। देश तो सब एकजुट था कि हम पाकिस्तान को हराए और बांग्लादेश को आजाद कराए। हमारी सेना एकजुट थी, हमारे विपक्ष के दल एकजुट थे, सरकार प्रधानमंत्री देश की उस समय की इंदिरा जी उसका नेतृत्व कर रही थी, पूरा देश विपक्ष सब एकजुट बांग्लादेश की आजादी के लिए प्रयास कर रहे थे। तो नरेंद्र मोदी जी सत्याग्रह कहाँ कर रहे थे? कितना झूठ। मैं समझता हूँ देश का प्रधानमंत्री मेरे देश के प्रधानमंत्री पर मुझे गर्व होना चाहिए। अगर वो देश से बाहर जाकर इस तरह की बातें करते हैं तो हमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अंतरात्मा में दुख होता है। तो झूठ की एक पराकाष्ठा है, एक झूठ की एक सीमा है। पूरे देश से झूठ बोले, 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिए। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, नहीं बनाई। पूरे देश में दो डिजिट में अर्थव्यवस्था लाएंगे, नहीं लाए। जो बोले झूठ बोले, देश में बोले विदेश में बोले। ऐसे मेरे देश के प्रधानमंत्री भगवान ही मालिक हैं इनका। धन्यवाद।